ओम शांति। आज बात करेंगे कि अपने पुण्य का खाता हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे साथ क्या जाता है जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो आप देखेंगे सारी चीजें यहीं रह जाती हैं, लेकिन हमारे साथ क्या जाता है, अगले जन्म के लिए हम क्या साथ लेकर जाते हैं, वो होता है पुण्य कर्म। इस जीवन में हमने जितने पुण्य कर्म किए हैं वो हमारे साथ चलते हैं और उसका इफेक्ट हमारे अगले जन्म पे होता है। तो हमें पेरेंट्स भी बचपन से शिक्षा देते हैं अच्छा काम करना, कोई गलत काम नहीं करना है। चाहे हम स्कूल में जाते हैं, चाहे हम अपनी फ्रेंड्स के सर्कल में जाते हैं, तो हर कर्म हम ठीक करें, कोई गलत काम नहीं करें, इसकी शिक्षा हमें बचपन से मिलती है। लेकिन यह है जनरल बातें। लेकिन पुण्य कर्म के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होता है, जिससे हमारा पॉजिटिव अकाउंट जो होता है ना, जैसे हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, पैसा निकालना, पैसा जमा करना, फिर बैलेंस आता है कितना बैलेंस मेरे अकाउंट में बचा है। ऐसे ही पुण्य कर्मों का भी यही लेखा जोखा होता है हमारा। तो पुण्य कर्म करना माने पुण्य का खाता बढ़ाना, मतलब श्रेष्ठ कर्म करना। हमसे कोई भी, उसके लिए अटेंशन क्या रखना पड़ेगा कि हमसे कोई भी गलत कर्म ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। गलती हुई माना गलत कर्म हुआ। वो गलती क्या हो सकती है? कोई भी हमने चोरी की, किसी के बारे में हमने गलत सोचा, या किसी का हमने नुकसान कर दिया जिससे वो सामने वाला दुखी है, तो ये हमारे गलत कर्म होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिस पर हमें अटेंशन देना चाहिए। बल्कि हर कर्म पर हमें अटेंशन देना चाहिए कि हमसे कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो दूसरों को दुख पहुंचे या हमारा कोई नुकसान हो जाए। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें सदा सजग और अलर्ट रहना है, अटेंशन रखना है। जब हम खुद पर अटेंशन रखेंगे तभी हमारे कर्मों पर भी हमारा अटेंशन रहेगा। तो श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं? श्रेष्ठ कर्म देखो 3 रीति से होते हैं। मन से भी, जो हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना भी श्रेष्ठ कर्म में आता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम कर्म में आते हैं। तो हमें अपनी सोच पर भी अटेंशन देना है कि हमारी सोच मेरे लिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी गलत नहीं होना चाहिए। किसी और को मेरी सोच का प्रभाव, हम सोचते हैं ना, अंदर से हम कुछ भी सोचते रहें, बाहर क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या दिखाई दे रहा है? किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समझने वाले समझ भी जाते हैं। ऐसे भी हैं जो समझ जाते हैं हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सोचना भी बड़े ध्यान से है। और दूसरी बात, जो हम सोचते हैं उसका ही इफेक्ट हमारे कर्म पे आता है। अगर हम किसी के लिए गुस्से वाली बात सोच रहे हैं तो अचानक वो सामने आएगा तो हमारा बोल भी गुस्से वाला ही निकलेगा, क्योंकि हम सोच क्या रहे थे? गुस्से वाली बात सोच रहे थे उसके लिए। तो मुंह से भी क्या निकला? गुस्से से ही हमने उससे बात की। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे कर्म में आता है। तो सोच पर भी हमें अपना अटेंशन देना है कि सोच जो है मेरे खुद के लिए भी
अच्छी होनी चाहिए और दूसरों के लिए भी मेरे से मैं शुभ सोचूं, है ना। शुभ सोचना है, तो मैं जब शुभ सोचूंगी तो दूसरे का भी अच्छा होगा, दूसरे का भी भला होगा, दूसरे को मेरे से खुशी मिलेगी, मेरे से लाभ मिलेगा, तभी तो लोग बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम किसी के साथ बुरा सोचते हैं किसी के लिए, तो वो सामने वाले को फीलिंग पहुंच जाती है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। उसके आचार विचार से, व्यवहार से सामने वाला परख लेता है, जान जाता है। इसलिए मन से भी हमें किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, बल्कि कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई हमारे सामने आया है मदद मांगने के लिए, तो हमें जितना हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या होगा, वो मन ही मन हमें दुआएं देगा, मुंह से भी दुआएं देगा और मन से भी दुआएं देगा। तो वो जो दुआएं हमें मिलेंगी वो हमारे पुण्य के खाते में जाती है। तो आप देखो, जैसे साधु लोग होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं या योगी महात्मा योगी होते हैं, वो किसी को भी कष्ट नहीं देते, वो सबको सुख देते हैं। चाहे वो इवन जानवर भी क्यों ना हो, कोई हिंसक जानवर भी क्यों ना हो, उसको भी वो ये नहीं सोचेंगे इसको मार दो। चाहे वो आपके सामने सांप भी क्यों ना आ जाए, वो सांप को भी जनरली लोग क्या करते हैं, अगर कहीं से सांप निकल के आ गया, वो सबसे पहले उसको मारते हैं, इसको मार दो, पता नहीं ये किसको काट लेगा। लेकिन एक योगी, एक साधु सन्यासी की सोच ऐसे नहीं होती, वो उसको मारता नहीं है, वो उसको पकड़कर प्यार से अच्छी तरह से किसी में डब्बे में डालकर या बोरी में डालकर कहीं दूर छोड़वा देता है कि इसको कहीं दूर छोड़ो। तो दोनों बातों में अंतर हो गया, एक ने उसको मार दिया और दूसरी में उसने कहीं उसको दूर छोड़ दिया कि इसको कहीं दूर छोड़ाओ यहां से। तो एक में दया का भाव, करुणा का भाव और एक में हिंसक वृत्ति। तो पुण्य का काम कौन सा हुआ, उसको बचाकर उसको उसके सेफ स्थान पर पहुंचा दिया या छोड़ दिया। और किसी को है तो जानवर ही हो, मतलब चाहे वो जानवर है, जीव जंतु है, कोई भी है, चाहे वो सी एनिमल है, व्हाटएवर, या कोई जंगली जानवर है, लेकिन वो क्या है, उसमें भी जान होती है, वो भी जीवित होता है, उसको भी कष्ट होता है। हाँ, तो अगर हम उसको कष्ट देते हैं, मारते हैं, जान से मारते हैं, तो उसका हमारा बैड कर्मा बनता है। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे योगी आत्मा जो होते हैं और साधु सन्यासी होते हैं, वो जो है जीव जंतुओं से भी उतना ही प्यार करते हैं। इवन कहानियों में हमें पढ़ा है हमने कि गांव के लोग शेर से बहुत डरते थे, हमें खा जाएगा, रात को शेर आएगा और खा जाएगा। लेकिन वहीं पर एक सन्यासी साधु जो या महात्मा कह सकते हैं, वो जब वहां पर बैठता है और शेर आता है तो शेर उसके सामने चुप बैठ जाता है, कोई हर्ट नहीं करता उसको। उसका कारण क्या, ऐसा रियल में हमने भी देखा है, सुना भी है कहानियों में कि अब आप देखिए क्यों, कारण जो एक महात्मा की फीलिंग होती है जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वो प्यार भरी होती है। उनको प्यार होता है कि ये भी हमारी तरह ये क्रिएचर है, ये भी सृष्टि पर इनको भी राइट है यहाँ रहने का हमारी तरह। तो उनके लिए वो प्यार की भावना होती है, इसीलिए वो ना उनको हर्ट करते हैं और वो जानवर जीव जंतु भी उन साधु सन्यासियों को हर्ट नहीं करते। हमने एक वीडियो में सुना था कि एक
बहुत पुराने योगी सन्यासी थे। उनके आसपास में ही एक नाग नागिन रहते थे। तो वो एक महिला बता रही थी कि मैं इतने वर्षों से यहाँ हूँ और मैं महाराज जी को देखती हूँ, इनके आमने सामने ये सब निकल के ऐसे चले जाते हैं, मतलब सांप भी निकल के चले जाता है और वो कुछ नहीं कहते, और वो सांप भी साथ में से निकल जाता है, लेकिन कोई भी ना उनको फर्क पड़ता है ना उसको फर्क पड़ता है। और कहती है मैं बहुत सालों से ये सब चीज देख रही हूँ। यूट्यूब पे एक वीडियो था, उसमें लाइव बताया जा रहा था ये सब चीजें। इसका कारण है कि हमारी सोच, हम जैसे हम इस धरती पर रह रहे हैं, हमें राइट है इस सृष्टि पर रहने का, आजादी से रहने का, जहाँ हम चाहे रह सकते हैं, चल फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे ही जो जानवर जीव जंतु होते हैं उनको भी तो इस सृष्टि पर रहने का राइट है ना। वो भी तो घूमेंगे फिरेंगे, जाएंगे चलेंगे। तो अगर हमारी भावना उनके लिए ऐसे ही रहे कि ये भी हमारी तरह यहाँ विचरण कर रहे हैं, उस भाव से हम सोचेंगे, देखेंगे, उनके साथ बिहेव करेंगे, तो वो भी हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो हमारी सोच अच्छी है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और इससे क्या होता है, हमने अच्छे कर्म किए, किसी दुखी को हमने सुख दिया, कोई परेशान हमारे पास आया तो हमने उसको सुख दिया, उसको खुश कर दिया, उसको संतुष्ट कर दिया, तो ये हमारा पुण्य कर्मा हो गया। किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत पूरी कर दी तो क्या किया, पुण्य कर्म हो गया। कोई बहुत प्यासा हमारे पास आया, हमने उसको शीतल जल पिलाकर संतुष्ट कर दिया, ये पुण्य कर्मा हो गया। इस दुनिया में बहुत पुण्य कर्म करने वाले भी हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई आश्रम बनाते हैं, कोई स्कूल खोलते हैं, कोई मंदिर बनवाते हैं। ये क्या है, ये पुण्य कर्म ही तो है। कितनी मनुष्य आत्माओं का, लोगों का इससे कुछ अनाथालय खोलते हैं, कुछ आश्रम खोलते हैं। तो इससे क्या है, जो भी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो उनका पुण्य का खाता बहुत बढ़ता है, क्योंकि बहुत मनुष्यों को, जीव आत्माओं को इन चीजों से सुख मिलता है। बड़े बड़े बगीचे होते हैं या बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, तो छायादार पेड़ होते हैं, उनके नीचे बैठने से क्या होता है, सुख मिलता है, चैन मिलता है। अब आम का पेड़ ही देख लो, कितना घना होता है, कितना झुका हुआ होता है, कितने आम उसमें लग रहे होते हैं। वो उसका क्या है तो पेड़, लेकिन उसकी दृष्टि सभी के लिए सेम है, वो सबको बराबर फल देता है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। तो हमारी सोच, हमारा चिंतन वैसा ही होना चाहिए, सर्व के कल्याण के लिए होना चाहिए। जितना हम किसी भी तरह से मदद कर सके। अब आप देखिए, कई व्यक्ति क्या करते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा ये शरीर के जो अंग हैं, है ना, वो किसी के काम आ जाए। कितना बड़ा पुण्य है। मरने के बाद क्या है, हमारे शरीर को जला दिया जाता है। अगर हम पहले से ही सोचें कि हमारे शरीर के अंगों को किसी के काम आ जाए, हाँ, किसी की आंख काम आ जाए, किसी की किडनी लिवर काम आ जाए, किसी का ये सब चीजें, तो क्या है, ये कितना बड़ा पुण्य है। ऐसे ही लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तीर्थों पे जाकर, आश्रमों में जाके भोजन खिलाते हैं, भंडारा लगाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, दूसरों को तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं, भगवान के नजदीक ले जाते हैं, तो उनकी मन बुद्धि शांत, चित्त शांत होता है, उनके रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। तो ये दुआएं उनके अंदर से निकलती हैं, और यही दुआएं हमें, यही ब्लेसिंग्स हमारे पुण्य के खाते को बढ़ाती हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ में जितना हो सके
हर लेवल पे हमें सबकी मदद करना है। मतलब जो हमारी कैपेसिटी है, जो सोच में तो कोई कैपेसिटी की बात नहीं है, हम कितना भी अच्छा सोच सकते हैं, पूरे विश्व के लिए अच्छा सोच सकते हैं, पूरे विश्व के लिए अच्छा, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो जाए, सब सुखी रहें, ये अगर हम सोचते हैं तो ये भी हम क्या कहते हैं, अच्छे श्रेष्ठ कर्म में आता है ये भी। तो ऐसे सोचने से, अच्छा सोचने से, शुभ सोचने से तो क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है हमारा, बैठे बैठे ये सब सोच के अपना अच्छा कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमें सबके लिए में कौन कौन आता है, मनुष्य, व्यक्ति, फिर जीव जंतु जानवर, पेड़ पौधे वनस्पति, प्रकृति के पांचों तत्व। पांचों तत्व में क्या आ गया, धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश। तो सबके लिए हमारे लिए सोच शुभ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। अब देखिए हमने जल को कितना दूषित किया है, हमने दूषित किया ना, मनुष्यों ने दूषित किया है ना। तो आज नदियों की हालत देखिए क्या हो गई, गंदगी, पानी गंदा कर दिया हमने। धरती पर कितना पाप करते हैं, तो पृथ्वी कितना सहन करती है हमें। तो हर चीज को खराब करने का, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी हमने दूषित किया है। तो उसका प्रभाव अब हमारे सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व अपना तांडव रूप, उग्र रूप दिखा रहे हैं ना, उसका कारण हम खुद हैं। इसलिए सबसे पहले पुण्य कर्म करने के लिए हमारा शुभ चिंतन होना चाहिए। जब अपने लिए भी और सब सर्व के लिए शुभ चिंतन, ये बीज है, इस पे काम करो, यहाँ से सोच पैदा करो, तो हमारा भी कल्याण होगा और हम दूसरों का भी जितना कर सकते हैं करेंगे। तो ये पुण्य कर्म हमारे जमा होंगे, तो यही पूंजी है, असली पूंजी यही है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और यही हमारे साथ जाती है। तो इसी चीज पर हमें अटेंशन देना है। मन में विचार आ रहा था तो आपके साथ शेयर किया। ओम शांति।